हिंदुस्तान में एक नफरत का बीज डालने के लिए, ताकि हिंदू और मुसलमान में नफरत बढ़े, खाई बढ़े, उसको करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। दहशतगर्द दहशतगर्द होता है। इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। अगर किसी ने किसी एक बेकसूर इंसान को जान से मार दिया तो वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। वो इस्लाम कैसे इजाजत दे सकता है? आतंकवादी हमला है और बहुत सोच समझकर किया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जनरल मुनीर का एक बयान आता है कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और फिर वहां जो पैटर्न अपनाया गया वो ये कि उनसे कलमा पढ़वाया गया, पूछा गया कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान। यानी हिंदुस्तान में एक नफरत का बीज डालने के लिए, ताकि हिंदू और मुसलमान में नफरत बढ़े, खाई बढ़े, उसको करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना मैं समझता हूं बेवकूफी है। दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। दहशतगर्द दहशतगर्द होता है। इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। जो लोग इसको इस्लाम से जोड़कर कहते हैं कि ये मुसलमान आतंकवादी थे, तो इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी ने किसी एक बेकसूर इंसान को जान से मार दिया तो वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। वो इस्लाम कैसे इजाजत दे सकता है किसी बेकसूर को मारने की? जो इस्लाम ये कहता हो कि वो मुसलमान हरगिज नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो। ये नहीं कहा कि मुसलमान पड़ोसी, बल्कि पड़ोसी चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तो वो मुसलमान किसी को जान से मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? इसलिए इसको धर्म के एंगल से देखना बेवकूफी है। और फिर मैं कहता हूं कि जो लोग इसको धर्म के एंगल से देखकर हिंदुस्तान में इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी उसी पैटर्न को अपना रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के अंदर खाई बढ़े, नफरत बढ़े, जो नहीं होना चाहिए। हम इन हमलावरों की कड़ी से कड़ी निंदा की मांग करते हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जितने लोगों के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट रहे होंगे, क्योंकि ऐसे हमले बिना अंदर के लोगों के उनके सपोर्ट किए हुए नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। चूंकि वो कहीं ना कहीं ठहरे होंगे, बैठे होंगे, खाना खाया होगा, बात की होगी, रात गुजारी होगी, तो ऐसे लोगों के जिनसे भी कॉन्टेक्ट है उन तमाम लोगों को चिन्हित करके उनको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह का कृत्य ना कर सके। धर्म अधर्म और रिलीजियस की लड़ाई नहीं है, अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल बयान है ये। रिलीजियस और धर्म एक ही होता है, धर्म की लड़ाई नहीं। मैं भी मानता हूं कि धर्म की लड़ाई नहीं है। आतंकवाद धर्म से जोड़ना किसी को भी, किसी भी आतंकवादी को, मैं समझता हूं कि ये गलत है। और ये जो लड़ाई है ये सीधा सीधा एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई है, और एक सोच की दूसरे सोच के साथ लड़ाई है। उस सोच की जो सोच लेकर जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, और उस सोच की जो सोच लेकर यहां हिंदुस्तान में रह गए थे, यानी जो टू नेशन थ्योरी को नकार कर हिंदुस्तान में रह गए, उनकी और पाकिस्तान जाने वालों की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों को धर्म से जोड़ना ही बेवकूफी है, नहीं जोड़ना चाहिए। जो भी इस तरह के लोग हैं, बहुत सारे वाकयात हिंदुस्तान में ऐसे भी होते हैं, देखे हैं हमने, कि मुसलमान की दाढ़ी पकड़कर उसको मारा गया, टोपी उतारी गई, उसको बेइज्जत किया गया और उसको मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई, इस्लाम धर्म जानकर, मुसलमान धर्म जानकर। तो मैं उनको भी नहीं मानता कि ये धार्मिक हो सकते हैं। कोई भी आदमी जो किसी को ये समझकर मारे कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, तो वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। वो आदमी आतंकवादी है, दहशतगर्द है। उसके साथ वही सजा होनी चाहिए जो किसी आम मर्डरिस्ट के साथ सजा हो, बल्कि उससे कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को उससे सबक मिले और कोई भी आदमी इस तरह की बात ना कर सके। मैंने इमाम एसोसिएशन की तरफ से तमाम हिंदुस्तान के इमामों को एक प्रेस रिलीज जारी की है, एक बयान जारी किया है, और उसमें कहा गया है कि आज जुमे की नमाज में इस हमले की मजम्मत करें और बाकायदा मुसलमानों को समझाएं, बताएं कि इस्लाम क्या है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये आतंकवादी हैं। जिहाद का नाम लेकर जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो जिहाद को, इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि मस्जिद से बाहर निकलकर अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर जो लोग मर चुके हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके साथ संवेदना करें और सरकार से इन कातिलों की
कड़ी से कड़ी सजा की मांग करें। वही है कि बात देखो निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। करीब सैकड़ों मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग हो गई। कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस हैं कि मुसलमान सब्जी वाले को, मुसलमान रेडी पटरी वाले को, मुसलमान गरीब को किस तरह से पकड़कर मारा जाता है। अभी लेटेस्ट कल एक वीडियो मैंने देखी, इस हमले के बाद 2 मुसलमानों को, दाढ़ी वालों को गांव से ही बाहर निकाल दिया और कहा कि हमारा इनसे कोई लेना देना है, और आज के बाद उनको गालियां दी और कहा कि आज के बाद इस गांव में मत दिख जाना। दूसरे कश्मीरी बच्चों पर हमले शुरू कर दिए गए। ये कौन सा धर्म है भाई? जिन लोगों ने आतंकवादी हमला किया है दोषी वो हैं, ना कि वो कश्मीरी बच्चे जो यहाँ आकर एजुकेशन ले रहे हैं, अपने आप को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो कश्मीर से निकलकर यहाँ पहुंच गया दिल्ली या चंडीगढ़ या दूसरी किसी भी जगह पर, वो एजुकेशन लेकर अपने आप को देश के साथ, मुख्यधारा के साथ जोड़ना चाहता है। आप उस पर हमला करके क्या बताना और क्या जताना चाहते हैं? फिर तो यही हुआ कि जो पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो आप भी इस तरह के हमले करके मुसलमानों पे कहीं ना कहीं वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इसलिए सरकार को इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग बयानबाजी करते हैं मुसलमानों को लेकर कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं, मुसलमान आतंकवादी ही होते हैं, तो इस तरह के बयानों को भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए ताकि अमन, शांति और एक दूसरे का प्यार बना रहे।